तो बोलो हमारी ना आज एक दिक्कत हो गई, दिक्कत भी इतनी कैडी हो गई ना हंस रहा हुआ अपने आप पे। गलती क्या हुई, हमने ना इन्वर्टर का ना बटन ऑन करके जोड़ दिया, पूरी बैटरी ड्रेन हो गई, पूरी की पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। और भाई के ना होटल पे लगा दिया है लैपटॉप, ये कैश काउंटर है, लेकिन अभी हमने ये अपनी कंप्यूटर की टेबल बना ली है। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई को बोला, रिक्वेस्ट करा, भाई मान गए, भाई समझदार लगे। आए ये देखो सबसे छोटी बोली, हेलो बोली, आए ये कितनी खुश है, मतलब सच में खुश है। ये देखो देखो सबसे छोटी बोली है। ये मोदी नगर जाएंगे, हाय करो पहले, हाय करो, हाय बम बोले, जय बोलेगी। साथियों हम रात पहुंच गए थे पुरखा जी, लेकिन रात हमें दिक्कत हो गई, हम कल इन्वर्टर ऑन करके भूल गए और हमारा बैटरी ना बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो बहुत दिक्कत हुई। रात भर ढूंढा, कहीं 5-6 किलोमीटर और गाड़ी चलाई, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और हम थोड़ा सा आगे चले, एक हमें दिखा सीवर। ये देखो ये निःशुल्क सीवर है, इसके बारे में ही बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं। भाई साहब एडिट भी नहीं हो पाया रात को, लोग कोई बात नहीं, हमने सोचा जैसा महादेव चाहते हैं वैसा होगा, तो महादेव पे छोड़ दिया और चल दिए। और महादेव ने बस पलक झपकते ही तुरंत समस्या सॉल्व कर दी। भाई साहब तुरंत ही हमें मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था हो गई है, तो अपना बैटरी चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद सोलर से चार्ज होता रहेगा। बोले मैं जिस भंडारे की बात कर रहा था या सीवर की बात कर रहा था, वो सीवर ये है, बाबूजी हैं यही चलाते हैं, इनके बच्चे चलाते हैं। एक्चुअली सब बच्चे भी नहाने वाने गए हैं, सुबह से लग रहे थे, वो यहाँ मेहनत कर रहे थे। तो जो यहाँ पे करते हैं ना भाई साहब, बहुत बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया इसलिए नहीं कि इन्होंने हमें चार्जिंग वार्जिंग दे दी, नहीं, मेन बात क्या है ना, ये निःशुल्क चाय और पानी यहाँ पे निःशुल्क रहता है, और पिछले 3 साल से चला रहे हैं। इस गांव की आबादी है करीब 3000, मतलब 3000 लोग रहते हैं यहाँ पे। बाबूजी 3000 लोग रहते हैं, 3000 घर है यहाँ पे। 3000 घर हैं जी, बाकी लोग तो यहाँ पे करीब 3000 घर हैं। इन 3000 घर में भाई साहब पहले आप देखो है क्या, सच्चाई तो देख के पता लगती है। कोई हाई क्लास गांव नहीं है, बिल्कुल मिडिल क्लास गांव है। मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, मिडिल क्लास से भी नीचे का गांव है। यहाँ इस गांव के कुछ लड़के हैं जो ये लड़के इस सीवर को चलाते हैं, और आसपास के गांव वाले क्या करते हैं, उनसे जो बनता है थोड़ा थोड़ा करके ना दूध देते हैं, जिससे वो चाय बनती है, प्रसाद बनता है, और सब भोलों में निःशुल्क बंटता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, दोपहरी में खड़े होते हैं, भोलों को जल पिलाते हैं। जल पिलाते हैं भोलों को, बोल शंकर भगवान की जय। देखो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये इस उम्र के 10 से 15 लोग हैं। तो भाई साहब इस उम्र में ना इस लाइन पे जाना बहुत अच्छी बात है। भाई साहब इनका दिल बहुत बड़ा है, इनका मकान तो शायद बड़ा हो या ना हो, लेकिन इन बच्चों का ना दिल बहुत बड़ा है। तो ये एक लाइक इन बच्चों के दिल के लिए बनता ही है। आपका नाम बताओ भाई? अजय उपाध्याय। भाई का नाम है अजय उपाध्याय। भाई कितने दिन से चला रहे हो इसे भंडारे को? लगभग 4-5 साल हो गए चलाते हमें। कितने लोग चलाते हो आप? हम 5-6 लड़के हैं, और अब जैसे ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, 10 से 15 लोग हो गए हम। और बाबा भोलेनाथ की सेवा में हमने जो है ये कार्यक्रम चला रखा है, उसकी महादेव की कृपा से। तो हमारा साथ और आशीर्वाद आपके साथ में है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सेवा करते रहो। बोल शंकर भगवान की जय। भाई बहुत परेशान है, और चलते चलते मिल ही गया भाई, हर महादेव। तो जिस घोड़े की मैं बात कर रहा था वो घोड़ा ये है। बोले क्या हुआ आपके साथ? बोले मैंने जल जा रखी थी, थोड़ा तेज बोलेंगे। बोले जल मैं मतलब टांग दिया था। अच्छा, कहाँ पे टांगा था आपने जल? ये मुजफ्फरनगर 15 किलोमीटर पीछे है यहाँ से। 15 यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे? हाँ टांग दिया था, वो पता नहीं कौन ले गया, अब गलती से ले गया, कैसे ले गया पता नहीं। बोले सारी मेहनत परेशान हो गया मैं तो आपने कहीं अलग जगह पे रखा था या कैसे रखा था? नहीं ये नॉर्मल जगह थी, जैसे यहाँ पे सामने कावड़ झूल रही है, ऐसी जगह पे रखा था? ऐसी जगह भी टांग। बोले इस बोले का ना जल किसी ने उठा लिया है। बोला बहुत परेशान था कि मैंने सुनी इस बोले की बात, तो उसके बाद में मेरा मन भी हुआ कि मैं इस चीज़ को बताऊं। तो बोले आप कैसे क्या करोगे? बोले क्या करूं, मैं सोच रहा हूं वहाँ से छोटे हरिद्वार से जल उठा लूँ। हाँ ये बात भी सही है, गंगा जी तो गंगा जी हैं, वहाँ से उठा लेता हूँ और आगे जाता हूँ। अब मेहनत तो अपनी गई सारी। एक और बात बताता हूँ, बोले परेशान मत हो, जो करता है ना महादेव वो बिल्कुल सही करता है। और एक और सच्चाई बताता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, समझ रहे हो? आप वहाँ से जल उठाओ, मेरा मन ये कहता है ना आपकी यात्रा पूरी होगी, महादेव खुश होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। तो घोड़ा परेशान तो था, पर लेकिन हमने घोड़े को थोड़ी सी उम्मीदें जगाई, संभावना दी। उसके बाद में घोड़ा थोड़ा आगे चला गया। अब छोटे हरिद्वार से जल लेके आगे अपनी यात्रा को पूरा करेगा।
तो फिलहाल वापस तो जा नहीं सकता था, वापस जाने के लिए समय चाहिए। तो जो भी करता है ऊपर वाला सही करता है। महादेव ने डमरू उठा रखा है ऊपर और एक हाथ में त्रिशूल है, नीचे महाकाल का रूप है। और जल्दी जल्दी ना महादेव चुपचाप से ना साइड में बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा। जय हो महादेव की। ये देखो ये बैठे हुए महादेव, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं सच में मन से। अगर मैं अपना चेहरा दिखाऊँ ना, मेरे चेहरा देख लो, वैसे कितनी खुशी आ गई महादेव को देखते। साइड में बैठे चिपक के, हम पकड़ लेंगे महादेव, छोड़ेंगे नहीं आपको। ये देखो हा। ये कावड़ मुझे अच्छी लग रही है, सिंपल सोबर बढ़िया, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना ज़्यादा अटरम सटरम नहीं है, भक्ति भावना की चीज़ें हैं। इधर गंगा जल रखा हुआ है सारे में, और उधर महादेव बैठे हुए हैं और धूपबत्ती अगरबत्ती रखी हुई है। मतलब ताम जाम नहीं जोड़ा हुआ है, सिंपल सोबर क्लासिक, जिसको आप सच में कावड़ कह सकते हो। फतेहाबाद जाओगे तो ये बोले कावड़ आपकी है? हाँ जी। ये कौन सी कावड़ है आपकी? विशाल कावड़। पहली, दूसरी, तीसरी? पहली कावड़ है। ये पहली कावड़ है। वैसे तो बहुत कावड़ हो चुकी है, पर ये पहली कावड़ रखा है। अच्छा, तो भोले ने पहले तो कई कावड़ ला चुका है, पर लेकिन ये पहली बार है विशाल कावड़ जो भोले की है। ऊपर तिरंगे लगा हुआ है, इधर अपना बाबा बैठे हुए हैं। बोल शंकर भगवान की। गर्मी का वो देखो भाई साहब, कैमरा देखते मुँह उगाड़ लिया। ये देखो इतनी गर्मी है, समझ रहे हो। जय बोले की बोले, जय बोले की बोले। कहाँ जाओगे? वागो चरखी दादरी HR19 जाओगे? तो बोल शंकर भगवान की जय। छोटा सा बोला, छोटा सा महादेव का भक्त, छोटा सा बोला, उससे मिलाता हूँ आपसे। कैसे टापा टाप भागा भाग, टापा टाप भागा भाग। भाई साहब एक कदम यहाँ, एक कदम यहाँ, एक कदम यहाँ, और बोलता तो भाई साहब टटर है, समझ रहे हो। अब मिलाता हूँ मैं उससे छोटे वाले बोले से, मतलब कि महादेव के सबसे छोटे भक्त से। जय बोले की। आपका नाम बताओ बेटा? आयुष। आयुष नाम है आपका। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से आए हो। और कब चले थे आप हरिद्वार से? 22 तारीख में चले थे। बच्चा है, बच्चे को थोड़ी सी गिनती विनती थोड़ा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मस्ती में रहता है ना, ये बचपना है, होता ही ऐसा है। पर उससे पहले आप देखो प्रसाद देखो भोले का, ये देख रहे हो। और पैर दिखाओ, बोले पैर दिखाओ अपने। ये देखो एक छाला तो ये रहा भोले का, एक छाला तो ये रहा, ये छाले, ये देखो ये छाले पड़े हुए हैं। बहुत है तो छोटा सा, लेकिन इसका ना जो जज्बा है ना वो बहुत बड़ा है, और जो इसकी हिम्मत है वो उसको बहुत ही बड़ी है। तो बोले क्या चल रहे हो, मस्ती चल रहे हो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है बोल के बताओ। आप जैसे चलते हो बोलते हो वैसे बोल के बताओ। बहुत आ रहा है। और जो मस्ती करते हो वो? बोल शंकर भगवान की जय। जय। तो बोलो फिलहाल चलते चलते पहुंच गए हैं अपनी यात्रा में हम। आज मुजफ्फरनगर के पास थोड़ा सा आगे पड़ेगा शिव चौक। जो भी कांवड़िया आता है वो शिव चौक की परिक्रमा करके जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं और हम भी ऐसे ही मानते हैं। हमने अपनी कैरावैन लगा दी है सामने और दोनों चेयर खोल दिए हैं। कुछ बोले आ गए हैं, बोले भी अपनी कावड़ा वावड़ को टाइट कर रहे हैं। बोले क्या हो गया? थोड़ा कावड़ ढीली हो गई, कोई बात नहीं, ये थोड़ी कावड़ कल से वाली कावड़ ढीली हो ही जाती है, तो इसमें कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है। बोले सब एक्सपर्ट है, सब कर लेंगे। तो फिलहाल अपना बना लेते हैं अब कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का सा। मन तो कर रहा है चीला बनाने का, तो चीला बना लेते हैं फटाक से। कभी बारिश वारिश आ जाए, मौसम हो गया ख़राब क्या थोड़ा अच्छा हो गया है। गर्मी की वजह से इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब शरीर उठ ही नहीं पा रहा था। तो आज हमारे बन रहे हैं बेसन के चीले सिंपल। इसमें हरी मिर्ची डाली है, नमक डाला है और हल्की सी लाल मिर्च डाली है। नमक और लाल मिर्च डाल के हल्के हल्के से, और इसको ना ऐसे फेंट लेंगे, बारीक सा कर लेंगे, फिर बनाएंगे अपने। मैं भी पहली बार ही बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे बनेंगे। ये देख चीनी, नमक, चाय पत्ती सब है। चाय बनाओगे, चाय और चीला। हो गए हमारे तैयार बेसन का चीला और चाय तैयार हो गए हैं। अब दोनों भाई बैठ के खाएंगे मस्त हो गए।
कैंसिल मिली तो बोल शंकर भगवान की जय। आपका इंतजार तो कवर कंट्रोल ऊपर कर देंगे। गाड़ी खड़ी चेक करो वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जो रहने वाले हैं अंकुर भोला जो कुलर नावे के पास के रहने वाले हैं, आपके साथी भोला। बोले कुछ दवाइयाँ बची हुई थी और बैंडेड बची हुई थी, तो हमने सोचा कि उनको भी ना जिनको ज़रूरत है सब भोलों को बांट देते हैं। तो हमने फ़िलहाल बांट दिए हैं। कुछ 8-10 गोलियाँ बचा के रखी हैं। कारण क्या है ना कि अपनी कैरावन खड़ी रहती है तो कोई ना कोई भोला आता रहता है, मांगता रहता है। उस टाइम नहीं होती हैं गोलियाँ या बैंडेड तो हमें बुरा सा लगता है, तो इसलिए हमने कुछ बचा लिए हैं। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कुछ और भी बेहतर किया जाए, भोलों की सहायता करी जाए, मतलब जितना ये अपनी सामर्थ्य उस सामर्थ्य के हिसाब से। तो अब फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पार किया था आपका शिव चौक मुजफ्फरनगर का, जो कि एक फेमस स्पॉट भी है, प्लेस भी है। और इस शिव चौक की स्थापना हुई थी 1956 में। शिव चौक पे भीड़ इतनी थी कि वहाँ पे अपनी गाड़ी भी लगाने की जगह नहीं थी, तो हम थोड़ा आगे निकल आए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो आज रात का स्टे हमारा यहीं आसपास में होगा। बोले आज हमारी यात्रा का है 5वां दिन। बोले शाम के बज गए करीब 6:15 और जैसे शाम हुई ना लाइन लग गई, देखो बोलो कि दोपहरी में चलते नहीं है, लेकिन शाम होते ही अब आप देखो एक से एक कावड़ आ रही है, डीजे वाली कावड़ है। बहुत ज़बरदस्त कावड़ है। टाउन पे बैठे हैं बिल्कुल ऊपर, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाते हैं। और भाई बोला लगा मेहनत से, भोले को मैंने 3 बार देख लिया, भोले को पीछे से आता और बोला भाई पूरी मेहनत से चल रहा है। बोलो मैं आपसे बता रहा था ना, जब कोई डीजे कावड़ आती है तो भोले भी साथ साथ चल देते हैं। कारण क्या है ना, भोलों का भी रिदम बन जाता है और उनका सफ़र ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो उनकी स्थिति होती है, यानी कि जो उनकी दिक्कत परेशानी होती है ना, वो सब भूल जाते हैं मस्ती में और चल देते हैं। बम 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 बम, तो बम ही जय। तो बम बम करते हुए भोले निकल रहे हैं अपनी यात्रा पे आगे की तरफ। फ़िलहाल शाम होते ही पूरा रोड जाम हो जाता है, भर जाता है। जहाँ देखोगे भोले 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 भोले, हम भी भोले ही हैं। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है ना भाई साहब पूरा एक्टिव है। रोड चालू केवल एक साइड का कर रखा है और उस साइड से केवल भोले जाएंगे, और यही वाला रोड चालू कर रखा है। 2 व्हीलर जा सकता है, 4 व्हीलर भी जा रहा है, लाइट व्हीकल जा सकता है। कमर्शियल वगैरह तो बंद कर दिए हैं, इमरजेंसी में चला जाता है। बाकी 1 वे को 2 वे कर दिया है। कोई बात नहीं, भोलों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन चालू कर रखी है भोलों के लिए, डाक कावड़ के लिए। जो भी कावड़ियाँ हैं इसी से जाएंगे, उससे भी जा सकते हैं डाक कावड़ या पैदल कावड़िया, उससे भी जा सकते हैं।
सभी बोले को शाम की बोल शंकर भगवान की जय। बोले भूख लगी है, शाम के बज गए करीब 7:30 पौने 8 होने वाले, टाइम नहीं देखा मैंने। तो भूख लगी है तो आज हमारी हंडोरे किचन में बन रहा है क्या, दाल चावल। बराबर में शिविर लगा हुआ है, भंडारा लगा हुआ है, मतलब अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन भोले बोल रहे हैं कि आप हम भंडारे में खाएं। होगा हमारे ऐसे पंडाल लगा हुआ है। भोले ने बोला कि हम पंडाल में खाएं, पर लेकिन हमने मना कर दिया, हम पकाएंगे और खाएंगे। तो फिलहाल जल्दी से हम बनाएंगे अपने आज चावल और मसूर की दाल, यानी कि दाल चावल। बोले एक गैस पे मैं बना रहा हूँ क्या, दाल मसूर की, और दूसरी गैस पे रख रखे चावल जीरा डाल के मात्र। तो आज बनने वाला ज़बरदस्त खाना, और वैसे भी चावलों का थोड़ा शौकीन हूँ मैं, सच बताऊँ तो। बोले खाना हो गया हमारा तैयार, मसूर की दाल और जीरा राइस। अब हम खाएंगे खाना, और साथ में हमने लिया एक क्या खीरा काट लिया, अरे बढ़िया करके खाएंगे तसल्ली से, साथ में खाना और भोले के गुन गाएंगे, बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले बज गए 11 और अब हो रहा है हमारा सोने का टाइम। नींद तो आती नहीं है क्योंकि यहाँ जगमग इतनी होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल सुबह उठेंगे, सुबह जल्दी नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे और अपनी यात्रा को तो एक बार फिर शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हंडोरे।